हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। और आज हम लोग बात करेंगे एवरेज को रीजनिंग स्टाइल में। समझ गए दोस्तों? एवरेज को करेंगे रीजनिंग स्टाइल में, क्योंकि दो प्रीवियस क्लास में मैं जो एवरेज आप लोगों को सिखाया था या बताया था वो था हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर करने के लिए, यानी हम लोग जो बचपन से करते हुए आ रहे थे वही था। आज हम लोग करेंगे इसको रीजनिंग स्टाइल में, यानी बहुत कम कैलकुलेशन करके, यानी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे इसके अंदर, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन यूज नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम का ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं आज एवरेज को रीजनिंग स्टाइल में बता रहा हूं, यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको कोई फॉर्मूला इसके अंदर यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग यानी तर्क के माध्यम से इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, उसको समझा देता हूं क्या कॉन्सेप्ट है इसका। उसके बाद जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे सारा इस क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाएगा, यानी इस स्टाइल के अंदर कवर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे रीजनिंग स्टाइल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं एक सवाल ले लेता हूं आपके सामने। 3, 5, 7 और 9, ये मैं एक सवाल ले लेता हूं। इसको करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे। लेकिन दोस्तों आज मैं क्या करूंगा, आज मैं रीजनिंग स्टाइल में कराऊंगा। हम लोग 4 है तो 4 में से यानी जो भी एवरेज का जो निकलता है, एवरेज यानी औसत जो निकलता है वो क्या होता है, सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच कोई डिजिट निकलता है वही होता है उसका औसत। तो इनमें से एक चीज का हम लोग एक चीज को यानी 3 और 9 के बीच का कोई भी संख्या एक ले लीजिए। 3 और 9 के बीच का संख्या मान लीजिए कि मैं ले लिया 7 की, इसका एवरेज होगा 7, मान लिया, लेकिन लिया नहीं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए दोस्तों। ये 15 सेकंड का काम होता है, एक मैथ हम लोग 15 सेकंड के अंदर कवर कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चन के ऊपर आते जाएंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, क्लियर होते जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं 7। अच्छा, औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है यानी एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर जगह समान, यानी अगर आप 5 मैच खेल रहे हैं, एक में 10, एक में 15, एक में 20, यानी जो उसका एवरेज निकलेगा वो क्या हो जाएगा, यानी समान रूप से हो जाएगा। ये मैं क्लियर पहले बता दिया था। अब क्या करेंगे इसका अंदर, इसके मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इसको 7 मान लेते हैं कि इसका एवरेज 7 है, हम लोग मान लिए, तो इसका मतलब ये इसके अंदर कितने का कमी रह गया, इसके अंदर कितने का कमी रह गया 3 के अंदर, यानी 7 करने के लिए इसका मतलब 4 का कमी रह गया। अब एक बार देख लीजिए, इसके अंदर कितने का कमी रह गया, यानी 2 का कमी रह गया। 7 के अंदर कोई कमी नहीं रहा, यानी 0 रहा। 9 के अंदर कितना ज्यादा है, यानी 7 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर 2 ज्यादा हो गया। अब क्या हुआ, ये 2 के साथ ये 2 क्या हो गया, आपका कट गया। कटने के मतलब अब कितना रह गया इसके अंदर, 4। यानी अगर हम लोग 7 एवरेज मानते, यानी औसत अगर 7 मानते, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 4 माइनस में आना चाहिए, यानी 4 अगर कम होता तो ये सही हो जाता। लेकिन 4, ये 4 किसका है, ये चारों को मिलाकर 4 है। ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास 4 माइनस में आया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों को बांट देना है हमें। चारों को बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको चारों को बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का। इसका मतलब -1 जो हम लोग एवरेज निकाले हैं, यानी जो माने थे, इसमें क्या करेंगे, -1 को घटा देंगे, यानी -1 को घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6, यानी ये घटा देंगे 7 से तो ये आ गया 6। देखिए आसान है, एक बार समझने वाली बात है, एक बार आप समझ लीजिए तो ये बहुत आसान है। इसी को हम लोग अगर दूसरा तरीके से करते हैं, यानी फॉर्मूला लगाकर करते तो क्या होता, 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइड बाय क्या करते 4, फिर ये सबको जोड़ते तो ये आना चाहिए 24 आता, फिर इसको 4 करते, फिर इसको करते क्या 6 करते, यानी फिर होता 6। ये छोटा सा सवाल था इसलिए आप इसको आसानी से निकाल दिए, लेकिन इसको अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अभी मैं बढ़ाऊंगा, बढ़ाने के बाद फिर देखेंगे कि ये वाला स्टाइल आपको अच्छा लगे या ये वाला स्टाइल अच्छा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ले लिया मैं, 10, 19, 21, 22 और 28। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग स्टाइल में करेंगे। रीजनिंग स्टाइल का मतलब हुआ क्या कि दोनों में से सबसे बड़ा और छोटा, इनका बीच का कोई एक ले लेते हैं नंबर, यानी इसके बीच का ले लेते हैं, क्या 21 है। मान लिया कि इसका जो एवरेज है यानी औसत है वो है 21,
अब 21 को क्या करेंगे, इसका मतलब इसके अंदर कितना कमी हो गया, -11 का। इसके अंदर कितना कमी हो गया, -2 का, क्योंकि 2 21। अच्छा ये कोई कमी नहीं है, इसके अंदर कितना ज्यादा हो गया, इसका मतलब 1 ज्यादा हो गया। इसके अंदर कितना ज्यादा हो गया, 7 ज्यादा हो गया। अब ये कितना हो गया, -13। ये कितना हो गया, +8। इसका मतलब 8 और 17 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, -5। यानी ये जो 5 है, ये किनका 5 है, ये सबका मिलाकर 5। इसका मतलब हम लोग जो 21 लिए हैं, यानी 21 जो हम लोग माने थे, इसका मतलब क्या हुआ कि 21 अगर मानेंगे तो 5 और भी जरूरत है। इसका मतलब क्या करेंगे, इस 5 को इससे घटा देंगे। अब ये 5 किसका है, पांचों का मिलाकर 5 है। इसका मतलब ये 5 को पहले 5 से भाग कर देंगे, यानी जितना बचेगा उसको क्या करेंगे, सारे हिस्से में बांटना है, क्योंकि एवरेज जो होता है वो बराबर करने के लिए होता है, सबको बराबर करने के लिए होता है। तो ये 21 अगर मान लेते हैं तो इसके अंदर कितना कमी है, यानी 10 वाला जो बन रहा है इसके अंदर कितना कमी है, 11 का कमी हो गया। ये जो 19 जिसको मिला था इसके अंदर कितना कमी है भाई, 2 का कमी है। अब जिसको 22 मिला था उसके अंदर ज्यादा था, कितना ज्यादा था, 1 ज्यादा था। 28 वाले को 7 ज्यादा था। यानी ये सबको क्या किए, इकट्ठा मिलाए। इकट्ठा जब मिलाए, इकट्ठा मिलाने के बाद हमारा बच जाता है कि -5, यानी और भी 5 होता तो 21 एवरेज होता। अगर 5 होता एक्स्ट्रा, यानी 5 का कमी हो गया, तो इसका मतलब 5 अगर होता तो 21। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को 5 से, पांचों बंदे में से ही तो 5 बचा, तो ये 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 1, यानी -1। यानी जो हम लोग माने थे उससे क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, वो 20 होगा। ठीक है, इसी को क्या करते हम लोग, सबको जोड़ते, यानी इसको 10 + 19 + 21 + 22 + 28 को जोड़ते, फिर 5 से क्या करते, डिवाइड देते। तो इसमें क्या होता है, जोड़ने काम एक्स्ट्रा हो गया, फिर डिवाइड का काम होगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, रीजनिंग स्टाइल में क्या हो जाएगा, यानी इस चीज को हमें समझना जरूरी है। एवरेज का मतलब होता है हर बंदे को बराबर हिस्से में बांटना। तभी हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर बंदे को बराबर करना है। हर बंदे को बराबर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो जोड़ घटाना जो कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये उससे आसान होगा। धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो दोस्तों ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका और एवरेज में कुछ भी नहीं है। तो इसको और आगे चलते हैं, सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर होंगे अगर ये थोड़ा सा समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा इससे बड़ी, सवाल मैं आपके सामने ले लेता हूँ थोड़ी सी बड़ी करके। एक हो गया आपका, मान लीजिए कि 1320 है, 1350, 1380 और 1370। इसको ये सवाल करने के लिए क्या होगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि इसको जोड़ना है हमें, फिर भाग करना है। लेकिन आज हम लोग जोड़ेंगे भी नहीं और भाग भी नहीं करेंगे। आज क्या करेंगे, उसी स्टाइल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जिस स्टाइल से हम लोग करते आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटी है और सबसे बड़ी, इसके बीच का कोई संख्या ले लेंगे, यानी 320 और 380 के बीच का कोई संख्या ले लेते हैं। कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम लोग ले लिए, मान लेते हैं कि 1350 है जी इसका एवरेज, यानी उसका औसत। लेकिन क्या सही है या गलत है करने के लिए जो तरीका हम लोग अपनाए थे, 1350 करने के लिए इसके अंदर कितना का कमी हो गया, 30 का कमी। ये 1350 है ही, इसके अंदर कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। इसके अंदर कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, इसको 30 से 30 कट गया, यानी हमारे पास 20 रह गया, यानी प्लस का 20 है। इसका मतलब जो हम लोग 1350 किए हैं उसके साथ कुछ जुटेगा, यानी कुछ जोड़ा जाएगा, तभी जाकर इसका एवरेज निकलेगा। तो क्या जोड़ा जाएगा, हमारे पास 20 एक्स्ट्रा आया हुआ है। 20 का मतलब हुआ है क्या कि ये 20 को 4 हिस्से में हमें बांटना है। 4 हिस्से में जब इसको बांटेंगे, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो +5 आएगा। इसका मतलब एक एक हिस्से में 5 5 5 जुड़ेगा। एक एक हिस्से में कितना जोड़े थे हम लोग, 1350 करके जोड़े थे। अब क्या होगा, इसका मतलब गलत था, 1350 नहीं होगा, अब उसके ऊपर भी 5 और एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारा एवरेज आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 1350
1355, इसके साथ 5 जोड़ेंगे तो 1355 हमारा हो जाएगा औसत। है ना मजेदार वाली चीज। देखिए आगे और करते जाएंगे। अब सब कुछ सवाल ले लेते हैं, उस सवाल के हिसाब से हम लोग करेंगे और इसको देखेंगे कि ये उससे भी आसान है, इससे आसान और कोई चीज नहीं हो सकता है औसत के बारे में। जोड़ना घटाना वो आसान वाली बात है, सबको जोड़ो उसी से डिवाइड कर दो, लेकिन उसके लिए क्या होगा, हमें टाइम का जरूरत है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक सवाल है आपके सामने, ये सवाल किसी न किसी एग्जाम में से आया हुआ है, इसको मैं उठाकर आपके सामने दिया कि 3 संख्याओं का औसत 12 है। इनमें से यदि 2 संख्या 13, 1, 15 है तो तीसरी संख्या क्या होगी, 6, 8, 16 या 20। इसको जो करने का तरीका होगा वो किस ढंग का होता, ये होता कि हम लोग इसको x मानते, x मानकर सबको जोड़ते, फिर 3 से डिवाइड करते इक्वल 12, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये उसी रीजनिंग स्टाइल में करेंगे। रीजनिंग स्टाइल का मतलब होता है कम से कम दिमाग यूज करना या कम से कम कॉपी पेन यानी काट कूट जो होता है यानी कैलकुलेशन कम करना है। रीजनिंग में यही होता है कि उसको कैलकुलेशन कम करना है। हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे ज़्यादा मिस्टेक होने का चांस है, कम कैलकुलेशन करेंगे तो कम मिस्टेक होने का चांस है। तो हम लोगों को क्या करना है, 15 जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन को सही करना है, इसलिए कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग इस स्टाइल को अपनाएंगे। जैसे इसको करने के लिए क्या हुआ, एवरेज कितना दिया हुआ था 12, यानी टोटल सबका 12, 12 और 12 आना चाहिए था। लेकिन एक का दिया हुआ है 13, एक का दिया हुआ है 15, अब तीसरे का नहीं पता, तो क्या होगा, इसमें से कितना ज्यादा है जी, 13 दिया हुआ था यानी 1 ज्यादा है इसमें से। इसमें कितना ज्यादा है जी, 13 से 15 यानी 3 ज्यादा है, यानी 3 और 1 4 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। 4 आ चुका है तो कितना, यानी 4 तो आ गया है दोनों में से, इसके अंदर कितना जोड़ेंगे कि ये 12 हो जाए। 4 में से कितना जोड़ेंगे कि ये 12 हो जाए, तो 4 में से क्या करेंगे हम लोग 8 जोड़ देंगे। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 8। आप इसको करके देख लीजिए, इसका आंसर आएगा 8। कुछ समझ में आया, दोबारा समझा देता हूं। सबको औसत का मतलब क्या हुआ है, सबको यानी 3 संख्या का दिया होता है, 3 संख्या का औसत यानी सब में 12 12 12 होना चाहिए था। लेकिन इनमें से एक को बोल रहा है कि ये 13 है, एक को बोल रहा है कि ये 15 है। अब ये 13 है, इसका मतलब 12 होना चाहिए था, तो इसमें कितना एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा है। इसमें कितना है, यानी 3 एक्स्ट्रा है, यानी ये दोनों में से, ये दोनों संख्या में से हमें कितना मिल गया एक्स्ट्रा, 4 एक्स्ट्रा मिल गया। जब एक 4 एक्स्ट्रा मिल जाता है यानी 2 में से हमें 4 एक्स्ट्रा मिल गया, लेकिन इसको भी 12 करना है, यानी 4 तो हमें ये दोनों में से मिल चुका है, ये दोनों में से हमें 4 मिल चुका है। इसका मतलब कितना इसके साथ ऐड कर देंगे कि ये 12 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है इक्वल। ये तो समझ गए, एवरेज का मतलब होता है ये भी 12 ये भी 12 ये भी 12 होना चाहिए। तो इनमें ये दिया हुआ है 13 दिया हुआ था, ये 15 दिया हुआ था, इसका मतलब ये 12 से ज्यादा है, ये 12 से भी ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, इसका मतलब 4 ज्यादा हो गया। 4 ज्यादा हो गया, इसका मतलब इस 4 के साथ क्या ऐड कर देंगे कि ये 12 हो जाएगा। तो 4 में से क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे। इसका मतलब इसके जो ओरिजिनलिटी है वो कितना है 8, यानी ये 8 होगा, ये 15 होगा और ये 13 होगा। ये हो गया इसका आंसर। इजी से इजी प्रोसेस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको वीडियो कैसे लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, अगर सही नहीं लग रहा है तो आप उसको डिसलाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। सारा क्वेश्चन उसी फॉर्मूले में होगा। 5 बच्चों का औसत आयु 8 वर्ष है, यदि बच्चों के उम्र में पिता
की उम्र जोड़ दिया जाए तो औसत उम्र 7 और बढ़ जाता है। यानी 5 बच्चे थे, 1 2 3 4 5, कितना था? 8 था जी। 8 8 औसत था। औसत आयु क्या है? 8, यानी सबका 8 8 करके था। लेकिन उसका पिता आ गया। पिता आने के बाद क्या हो गया कि 7 और बढ़ गया, यानी इनका जो एवरेज था वो क्या हो गया? सबका 7 7 7 बढ़ गया। 7 7 7 बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 7 7 7 बढ़ गया, तो इसका मतलब इसका पापा का भी 7 बढ़ेगा। जो औसत उम्र होगा, औसत उम्र उसका पापा का भी बढ़ गया, यानी 7 और 8 कितना हो गया? 15। ठीक है, ये तो उसका पापा का औसत उम्र हो गया 15। लेकिन इसका पापा ने क्या किया कि ये जो 7 7 बढ़ा है, ये 7 7 जो बढ़ा है, 7 7 किसका उम्र है? ये 7 7 कहां से बढ़ा? उसके पापा के उम्र से बढ़ा। इसका पापा का उम्र जोड़े तो ये 7 7 7 करके बढ़ गया। इसका मतलब 7 कितने बार बढ़ा? 5 बार बढ़ा, यानी कितना हो गया? 35। ये जो उम्र बढ़ा ये किसका उम्र है? उसका पापा का उम्र था। इसका मतलब उसका पापा का उम्र में और 35 हम लोग जोड़ देंगे। देखिए, तो ये इसका पापा का उम्र कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। ये हो गया आंसर। समझ में आया? दोबारा समझाता हूं। सबसे पहले क्या हुआ कि 5 बच्चे थे, 1 2 3 4 5। 5 बच्चे का औसत उम्र कितना था? 8 8 8 8 8। लेकिन उसका पापा का उम्र आने के बाद वो औसत कितना हो गया? पापा के आने के बाद कितना हो गया? औसत 7 और बढ़ गया, यानी 7 बढ़ गया, यानी कितना हो गया? इसका मतलब 7 बढ़ गया, इसका मतलब 15, यानी सबका कितना हो गया जी? 15। ये 7 7 7 क्या हो गया? इसके साथ जुड़ गया। तो 7 7 7 जुड़ा, इसका मतलब इसका पापा का भी औसत उम्र इतना ही होगा। जब पापा को जोड़ने के बाद औसत उम्र इतना हो गया, तो पापा का भी औसत उम्र इतना हो गया, यानी कितना हो गया? 15। लेकिन अब देखना है कि पापा का औसत उम्र 15 हो गया। लेकिन अब देखना है कि ये जो 7 7 बढ़ा, ये 7 7 कहां से आया? उसके पापा के उम्र से आया, यानी इसको पापा के उम्र को जोड़ दिए तो ये क्या होगा? 7 7 7 बढ़ गया। यानी कितने बच्चे के ऊपर बढ़ा? 5 बच्चे के ऊपर बढ़ा, यानी 5 7 35। यानी जो 35 एक्स्ट्रा आया इस बच्चे के ऊपर, ये किसका एवरेज था? मतलब आयु था। ये आयु था पापा का आयु, यानी 7 5 35। अभी तो एवरेज जो है वो तो 15 है ही, और उस यानी 15 है इसके पापा का। उसके बाद क्या हुआ? ये जो एक्स्ट्रा इधर उसके पापा भेज दिए थे इनके पास, ये क्या है? 35 भेजे थे, यानी 15 अभी एवरेज है और ये 35 एक्स्ट्रा भेज दिए थे, यानी पापा का उम्र हो जाएगा अपना 50 वर्ष। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, किसी दिक्कत हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं, वो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। आप देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी